जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की उत्तम आकिंचन धर्म की बोली परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय तारा गुरुदेव का। तीन भुवनों में तेरा ज्ञानता, तीन भुवनों में वितराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविका नमो त्रियोग समारुकै, शिव स्वरूप शिवकार नमो प्रयोग समारुकै। जे त्रिभुवनों में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख देवंत, जे त्रिभुवनों में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, तातै दुख हारी सुखो का कहीं सीखे गुरु करुणाधार, ताते दुख हारी सुख का कहीं सीखे गुरु करुणाधार। ऐसे ज्ञान चरण बसो बिरमत भरत दुख में मरण, ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, को तजिए सुजान सुन दिन संचय बखान, ताते इनको तजी सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान, जीवादि प्रयोजन भूत तत् सरोधै तिन माहि विपर्ययत्व, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माहि विपर्यय, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, धर्म अधर्म कालीन ते न्यारी है जीव चाल, खुद कल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान करि करहि देह में निज विचार, ताको न जान विपरीत मान करि करहि देह में
निज पिछा मैं सुखी दुखी में रंग राम मेरे धनुग्रह गोधन विभाव मेरे मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव मेरे सुतोतीय में सरदी बेरूप सुभग मूरख प्रवीण मेरे सुततिय में सबल दीन विरूप सुभग मूरख प्रवीण तन्नी उपजत अपनी उपज जान तन्नी नसत आप को नाश मानो मन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आप को नाश मान आगादि प्रकटोए दुखो दई तिन्ही को सेवत किन्नतो चैन रागादि प्रगट दुख देन तिन्ही को सेवत किनत चैन सोबे अशोभे बंद के फल मझा रति अरति करई निज पद विसार शोभे अशुभ बंध के फल मझार रतिया रति करे निज पद विसार तुम हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आप को कष्ट दान आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आप को कष्ट दान रोके न चाहे निज शक्ति खो शिव रूप निराकुल आना जोए रोके न चाहे निज शक्ति खोय शिव रूप निराकुल ताना जोय याहि प्रतीति जुत कछु को ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान याहि प्रतीत जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान इन जुतु विषयनि में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र इन जो विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र यो मिथ्या तो पालिनी सर्ग जे अब जे गृहीत सुनिए सुते यो में पार्वादीन सर्व जे है अब जे गृहीत सुनिए सुते है कहीं का हुआ का कि होना है हमें ये करना मत 8 नंबर हाँ चलिए ओम शांति। संसार के परिभ्रमण के संसार परिभ्रमण का मूल हेतु है तो मोह और ममता। मोह और ममता के कारण यह जीव संसार के चक्कर लगा रहा है। कल हमने जो कुछ भी मेरे पास ज्ञान है यह ज्ञान दुख को देने वाला है। दुख को देने वाला क्यों है? क्योंकि हमारा श्रद्धान विपरीत है। यदि हमारा सम्यक ज्ञान होता तो सम्यक ज्ञान तो सुख को देने वाला है और सारी कहानी तो मिथ्या और सम्यक की ही है।
संसार में दो ही तो जीव पाए जाते हैं, एक मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा का उत्थान कर सकता है, कर लेता है समय पाकर के, लेकिन मिथ्या दृष्टि अपनी अज्ञानता और मोह के कारण अनंत संसार को बढ़ाने में लगा हुआ है। आज सुबह क्या बात हुई थी कि सब कुछ छोड़ने के बाद भी व्यक्ति के अंदर का ये भाव नहीं छूट पाता है कि मैंने कुछ दिया। यह भाव उसके मन में बना रहता है कि मैंने ये काम किया। पर अध्यात्म के प्रेमी कहते हैं तुम्हारा इस संसार में है क्या कि जो तुम कर रहे हो? बोलो। यदि मेरा है तो फिर मेरे साथ उसको छाया की तरह जाना चाहिए, जहां जाओगे वहां तुम्हें काम में आएगा। जब आप किसी यात्रा पर निकलते हैं तो आप अपने साथ नाश्ता लेकर के जाते, टिफिन लेकर के जाते। चलो शाम की व्यवस्था नहीं होगी तो हमारा टिफिन तो है। 2 दिन 3 दिन की यात्रा पर कहीं हम जाते हैं तो घर से नाश्ता बना करके ले जाते हैं कि बोलो, ले जाते कि नहीं ले जाते? ले जाते हैं। क्यों? हम बाहर का अशुद्ध नहीं खाते हैं, इसलिए हम लेकर के जा रहे अपनी व्यवस्था। तो यही बात तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम इस पर भाव में जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे? बोलो। जो जोड़ा है वही लेकर के जाओगे। क्या जोड़ा है? क्या जोड़ा है? जो छूटने वाला है उसको जोड़ा है। मिथ्यात्व के कारण हमने क्या क्या नहीं जोड़ा है। आपके घर में एक कमरा ऐसा होता है जिसमें आप कभी कभार जाते हो, है ना? वो सबसे आउट में होता है। बात समझ में आ रही? उस कमरे में आप रोज नहीं जाते हो, या तो कचरा डालना होगा या कोई काम की चीज ढूंढ करके लाना होगा। जिस कमरे को बोलते हैं कबाड़ खाने का काम होता ना, ऐसा घर में एक स्टोर रूम है। फिजूल की बातें, फिजूल की चीजें वहां पर रखते हैं। ऐसी हमने स्टोर रूम दिमाग को बना लिया। काम की चीजें तो कम रखते हैं, व्यर्थ की चीजें ज्यादा पटकते हैं उस कमरे में, है ना? तो क्या करना है? सफाई आ रही है, सफाई का दिन, दीपावली। बस 2 दिन बाद आप लोग सब चिपक जाओगे। व्यापारी व्यापार से चिपकेगा, गृहिणी घर के कार्यों से चिपकेगी। बहुत हो गया है घर में, अब घर को भी तो थोड़ा देखो, 10 दिन से झाड़ू लगने लगी। अरे झाड़ू तो दिमाग में लगाना है, जो कचरा हमारे दिमाग में पहले से जमा हुआ है। उसी दिमाग के कचरे को निकालने के लिए तो परीक्षण करवाता है। दिमाग का कचरा भी साफ करो और मंदिर की सफाई भी करो, और व्रतों के बाद घर की सफाई भी करना शुरू करो। तब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा सा घटित होगा, है ना? तो इस अनंत काल की ये जो यात्रा है, अनंत की यात्रा, इस अनंत की यात्रा के हम अनंत के यात्री बने हुए। आज के हो क्या तुम? कितनी पर्यायों को पार किया है। सूक्ष्म निरोध से लेकर के बादर निरोध से लेकर के 5 स्थापनों को पाने के बाद थोड़ी सी बुद्धि और समझ और पुण्य एकत्रित हुआ तो 2 इंद्रिय पर्याय में जन्म ले लिया। वहां पर थोड़ा पुरुषार्थ किया होगा, 3 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर लिया। वहां थोड़ा और पुण्य गाढ़ा किया होगा, 4 इंद्रिय बन गए, 5 इंद्रिय बन गए,
बिना मन के सारे दुख दर्दों को ये जीव सहन करता रहा। सर्दी गर्मी बरसात सुख दुख सब सहन करता। मन आने के बाद यह जीव मनमानी करने लगता है ना। पर भगवान को पता नहीं था कि मनमानी करेगा तो मन देते ही नहीं। अच्छे थे तुम असंगी पंचेंद्रिय, कम से कम तुम किसी का बुरा तो नहीं करते। जो हो रहा है कर्म के उदय में तो होगा ही होगा, है ना। तो मन मिला है, मन मिला तो मित्र मिले तो मेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, और संत मिले साधु मिले तो संगति कीजिए, ना तो मैं अकेला, है ना। संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है। जब तक बेटा तुम्हारा साथ दे रहा है तो पिता को अच्छा लग रहा है, और पिता भी जब तक बेटा काम में आ रहा तो पिता को अच्छा लग रहा है। एक बार ऐसा हुआ, बाप और बेटा में अनबन हो गया। सुन रहे हो जी? बाप और बेटे में अनबन हो गया। गुस्से में आकर के बेटे ने कहा कि पिताजी आज से मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। इसके पहले तो बाप बेटा एक ही थाली में खाते थे, बड़ा स्नेह था, व्यापार एक, परिवार एक, घर एक, सारी व्यवस्था एक 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 सी। एक दिन किसी बात को लेकर के बाप और बेटे में अनबन हो जाती है। गुस्से में आकर के बेटा कहता है, पिताजी आज से मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिताजी ने बात को समझा, मामले को समझा। पिताजी कहते कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ खाना खा लूंगा। ये सोच हमारी होना चाहिए। बेटा ने कहा तेरे साथ नहीं तो पिता कोई बात नहीं बेटा, बेटा तो मेरा है ना, हम तुम्हारे साथ खा लेंगे। यदि एक भावना हमारे बीच में आ जाए, बाप और बेटे में नहीं, परिवार के बीच में, तो कभी दो दीवार नहीं बनेगी, एक दीवार बनेगी। ये सब होता क्यों है? मोह और अज्ञानता के कारण ये सारे नाटक होते हैं। संसार एक नाटक है, भूल करके इसमें मत अटक। संसार एक नाटक है, भूल करके इसमें तू मत अटक, क्योंकि इस संसार में भांत भांत के लोग रहते हैं। कुछ हैं काम के, कुछ हैं बेकाम के, पर यहां जितने हैं सब काम के हैं। क्यों? धर्म हमारी आत्मा से जुड़ चुका है। अब मुझे फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि ज्ञानी के लिए कभी ये विकल्प नहीं होता है कि मेरा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जो विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ाई करता है, उस विद्यार्थी के लिए चिंता नहीं होती मेरी अब रिजल्ट का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा। जो लिखेगा वही होगा। मैंने लिखा है तो इतना ही आएगा, नंबर इतना ही होगा मेरा परसेंटेज। रिजल्ट जब खुलेगा तो खुलेगा, पर वो बता देता है कि हमारे इतने परसेंटेज आएंगे। और जो अज्ञानी होता है उसको धुक चलती, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जो बच्चा मात्र 1 माह पढ़ता है उसको लगता है
अब पेपर कैसा आएगा, कैसा आएगा, कैसा जाएगा, कैसा होगा, रिजल्ट क्या बनेगा, पता नहीं। यही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव की पहचान है। सम्यक दृष्टि जीव संसार में कहीं पर भी रहे पर उसे किसी बात का दुख नहीं होता है, पर मिथ्या दृष्टि जीव को पग पग पर कर्म बंद हो रहा है और कर्मों के भार से दबता ही चला जा रहा। अभी तक हमने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की बात को सुना, अब आज हमारे लिए मिथ्या चारित्र की बात करना है। आगृहीत मिथ्या चारित्र, आगृहीत मिथ्या दर्शन, आगृहीत मिथ्या ज्ञान। इसका मतलब क्या है? जो भाव भवांतरों से हमारे साथ संस्कार चले आ रहे हैं, कुज्ञान हमारे साथ चला आ रहा है, वही मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दृष्टि जी मिथ्या दर्शन के प्रभाव से अन्य मतावलंबियों को अपना धर्म मान करके स्वीकार करता है। मान लीजिए तुम्हारा पाप कर्म का उदय चल रहा है और तुम्हारा व्यापार एकदम गिर गया और किसी से आपने बात की कि हमारा व्यापार एकदम ठप हो गया, गिर गया, तुमने दुकान ही बंद कर दिया और किसी अज्ञानी ने तुम्हें सलाह दे दी, वहां जाओ। कहां? वहां। ऐसा ऐसा करना, तुम्हारा काम पक्के में। मरता क्या नहीं करता? कोई तो हिदेसी मिला अपना संसार में, गया वो कुछ जादू टोना, कुछ जो कुछ भी उसने कराया इसने कर दिया, आते उसको लाभ हो गया। अब क्या हुआ? उसकी श्रद्धा तो जमेगी, उसकी श्रद्धा तो विश्वास तो जमेगा ना कि हम उधर गए थे, हमारा ऐसा हो गया। और उसको इतना मालूम होता जो संसार में स्वयं भटक रहा है और वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। उसका पुण्य का उदय आया, वहां उसका जाना हुआ और इधर काम का बनना हुआ, तो क्या सोच रहा है? वहां गए थे सो ऐसा हो गया। यही हमारी अज्ञानता है। किसके प्रभाव से? मिथ्या दर्शन के प्रभाव से, मिथ्या ज्ञान के प्रभाव से। ज्योतिषाचार्य होते हैं ना, ज्योतिषी जो होते हैं, एक दूसरे की बात बताते हैं। आप जाओगे तो आपका पूरा चिट्ठा खोल के रख देंगे। और घर का भाई जेल में है, उसके बारे में उसको पता नहीं कि जेल जाने वाला था। बात समझ में आई? दूसरों के भविष्य को बता रहा है और खुद का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बोलो, ऐसा होता है? दूसरों के तुम भविष्य बता रहे कि तुम्हारा ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, यही होने वाला है, सावधान रखना। इतना तो केवल ज्ञानी में होता है। ऐसा आज तक कोई केवल ज्ञानी आज पंचम काल में है भी नहीं, तो कोई बता भी नहीं सकता है। पर खुद का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ऐसे लोगों से मिथ्या ज्ञान और दर्शन और चारित्र से बचना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ढोंगी बाबा। क्या बोलते हैं? ढोंगी बाबा। ऐसे लोगों से हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। रूखी सूखी रोटी खाकर के दिन गुजार लेना, पर मिथ्याद की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकना। गरीबी के कारण तुम्हारा यही भाव बिगड़ेगा ना, पर भाव तो नहीं बिगड़ेगा।
पर मिथ्यात्व के कारण यह भाव बिगड़ेगा और भाव भी बिगड़ेगा, ये पक्का है। यह भाव अपयश, पारभव दुख, इस भाव में बदनामी होगी, जेल के कष्टों को सहन करना पड़ेगा और परभव में जाकर के दुखों को भोगना पड़ेगा, नरक गति आदि के दुखों को। क्या करना है फिर? अब ऐसा नहीं करना है कि जिससे हमारा संसार बढ़े घटे नहीं। आप अपने संसार को समेटना चाहते हैं कि संसार को घटाना चाहते हो या बढ़ाना? इतना ज्ञान हो जाए तो फिर प्रवचन सुनने की जरूरत ही ना पड़े। काहे के लिए पंडित को बुलाए, काहे के लिए महाराज के चातुर्मास कराएं? सब घर घर में ज्ञानी हो जाए, अज्ञानी का नाम निशान ना रहे। मैं चाहता भी हूं हर आत्मा परमात्मा बने, हर आत्मा सिद्धात्मा बने, हर आत्मा का उत्थान और उद्धार हो। क्यों? यही जगत के कल्याण की भावना मानने वाला व्यक्ति एक दिन तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति का बंद करता है और कोई नहीं करता है। यहाँ जी बैठे हैं जितने, जो सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा होगा, जिसके परिणाम विशुद्ध होंगे, जो पर प्राणी की पीड़ा को देख करके दिव्यभूत हो जाता हो, आकुल व्याप्त होता हो कि इनका कष्ट कैसे दूर हो, वही व्यक्ति किसी ना किसी भाव में जाकर के आज नहीं, जब केवली श्रुत केवली के पाद मूल मिलेंगे, चरण मिलेंगे, उनके चरणों में जाकर के सम्यक को ग्रहण करेगा और जगत के कल्याण की भावना भाएगा कि संसार का कोई भी प्राणी दुखी ना रहे। जे ध्रुवमन में जीवनंत सुख चाहे दुखते भयवन। वो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी ये भावना भाता है कि तीनों लोगों में जीव अनंत है, सबके सब जीव सुख को प्राप्त हो, दुख से बचे, दुख से न घबराए। कर्म का उदय मान करके स्वीकार करें, आज मुझे दुख आया है, यह भी स्थायी नहीं है। सुख भी मेरे जीवन में जो था वह भी स्थायी नहीं था। बस इतनी तो हमें समझ रखना है। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, अनुकूल में, प्रतिकूलता में, सब में समता रखना है। बस कुछ नहीं करना। यही तो ज्ञानी की पुरुष की पहचान है। यहां पर क्या कह रहे हैं? आभीत मिथ्याचारित्र के संबंध में इन जुत विषयानी में जो प्रवृत्त यानी पांचों इंद्रियों के विषयों में, कितनी इंद्रियां होती हैं? बोलो, जोर से बोलेंगे, और जोर से, और जोर से, और क्या होगा? जब मेरी आवाज कम होगी तो आपकी आवाज उठ करके आएगी, और मेरी आवाज ऊंची होगी तो आपकी आवाज ऐसा ना। इन युक्त विषयानी जो प्रवृत्त है, इन यानी जो पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त है, यानी लीन है। इंद्रियां पांच होती हैं, नाम पता है? कौन सी इंद्री कौन सी गांव में रहती है? एक इंद्री बिजनौर में रहती है, एक इंद्री बड़ौत में रहती है, एक इंद्री मेरठ में रहती है, एक इंद्री सरदना में रहती है, एक इंद्री नोएडा में रहती है, बस। और अतीन्द्रिय सिद्धात्मा में रहती है।
कितनी इंद्रियां होती हैं? 6। जो कह रहा वो सुनो। इंद्रियां कितनी होती हैं? बताओ कहाँ है 6? तुम्हारे पास तो 5 ही। फिर झूठ बोल रहे, 5 ही है ना। 5 को छोड़ोगे तब तुम अतीन्द्रिय बनोगे, और जो अतीन्द्रिय बनता है वही जिनेंद्र बनता है। अतीन्द्रिय सुख के अभिलाषी बनना चाहिए। पंचेंद्रियों के विषयों के अभिलाषी तो हम भावांतर से बनते चले चालू है। 24 घंटे व्यापार चल रहा है। आप पूजन में पढ़ते, कहाँ पढ़ते? सुख सुभाषो, चाहे तो रवि, केवल रवि किरणों की पूजन में आता है जयमाल में, वो पंक्ति याद नहीं आ रही है। शुभ अशुभ की ज्वाला में झुलसा है मेरा अंतर मन, खिल जाए। शुभ अशुभ कर्मों की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतर मन। 5 इंद्रियों के व्यापार में हम व्यापारी बने हुए हैं। सब घाटे का सौदा है। कौन सा सौदा है? सौदागर बनकर के आए हो, वो घाटे का व्यापार कर रहे हो। जादूगर बनकर के आए हो और जादूगरी दिखा रहे हो, है ना? आ गए विराजो। इन युद्ध विषयनी में जो प्रवृत्त यानी प्रवृत्ति करता है 5 इंद्रियों के विषयों में। आंख का व्यापार क्या है? बोलो वहीं से। आंख का व्यापार क्या है? देखना, ओनली देखना। मन को हटा दीजिए अभी, मात्र ज्ञाता दृष्टा बनो। मन नहीं ले जाना इस तरह। कैसा लगेगा तुम्हारे लिए? कोई मेरा नहीं है। शांत, एकदम शांत। आंख देख रही है, ना अच्छा महसूस होना चाहिए ना बुरा। जब कर्म का बंध होगा, बोलो, फिर घाटे का सौदा क्यों? मन जोड़ करके फिर मनमानी क्यों? ये अच्छा है, ये सीन अच्छा है, ये पिक्चर अच्छी है, ये शर्ट अच्छी है, ये साड़ी अच्छी है, ये मैचिंग अच्छी है। ये कौन कह रहा है? मन। किसके द्वारा? चक्षु इंद्री के द्वारा व्यापार मन करा रहा है। मन चक्षु इंद्री से व्यापार करा रहा है। कर्म कौन भोगता है? मन नहीं भोगता है, आत्मा। कर्म का जुड़ाव किससे होता है? आत्मा से। मन से होता है नहीं, आत्मा से। पर व्यापार कौन करा रहा है? हमारा मन। ये संगीत बहुत प्रिय है, बार बार सुनते हो, एक बार नहीं, 50 बार, सैकड़ों बार। ये कौन करा रहा है? मन को हटा दो, मन को सुनने से हटा दो। कोई आपको फर्क पड़ेगा क्या सुन रहे क्या नहीं सुन रहे? एक दिन मैंने कहा था, आचार्य श्री जब नैनाकृति में चातुर्मास कर रहे थे तो वहाँ एक बाबा रहता था बाजू में।
और बाबा एक दिन बहुत जोर जोर से राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय, बड़ी जोर से, और चुंगा ऊपर लगा करके। और आचार्य श्री सामायिक में बैठे तो शाम को पिटी क्रमण करके 5 बजे उठे। जब संगस्थ साधुओं ने पूछा कि गुरुदेव आपको डिस्टर्ब नहीं हुआ? गुरुदेव ने कहा बोल क्या रहा था बताओ? राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम, सही तो बोल रहा था। सियाद मेरी आत्मा राम, सियाद मेरी आत्मा राम। मैं सोच रहा था आत्म राम यानी सिया राम यानी आत्मा का राम, आत्म राम। और क्या बोल रहा था? एक दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। हमारी आत्मा का ध्यान आत्मा से करोगे तो बाहर की आवाज तुम्हें प्रभावित नहीं, है ना? कान से मन को हटा दो, ध्यान की बात ध्यान से सुनोगे, कान से नहीं सुनते। नौकर की बात तो तुम ध्यान से सुनते हो, बात वो व्यापार की बात ध्यान से सुन ले। यदि 500 रुपए की कलम भूल गई तो एक दिन की मजदूरी नौकर की चली गई। संत कहते हैं धर्म की बात ध्यान से सुनो और कर्म की बात कान से सुनो। क्या करोगे आज से? आज का नियम सबकी बातों कान से सुनना। सबकी बातें कान से सुनना, किसी का काम नहीं करना। इन जुद्ध विस्ती यानी मैं जो आनंद आ रहा, पीछे बैठे हैं आप, पीछे बैठे आनंद आ रहा है कि नहीं? आनंद तो 1 घंटे से बैठा है, बस जाने की तैयारियां है कि आनंद और कहां मिलेगा। आनंद मिलेगा आत्मा के आनंद में। कहां मिलेगा आनंद? आत्मा में। और मजा कहां मिलेगा? माहौल में। आनंद मिलेगा आत्मा में, मजा मिलेगा माहौल में। तुम क्या चाहते हो तय तुम्हें करना है। आनंद की मजा। इन जुद्ध विषयनी में जो प्रवृत्त है, बस 1 लाख पर्याप्त है। आज की समय आपका होने वाला है। आप गलती करो आने में, पर मैं गलती छोड़ने में नहीं करूंगा। सुन रहे हो ना बाबूजी? क्या चाहते हैं? सुख की दुख? दुख सुख चाहते हो। सुख के लिए क्या चाहते हो? क्या साधन होना चाहिए हमारे लिए? जिन चीजों से, जिन वस्तुओं से, जिन बातों से हमारे लिए दुख होता है उनको छोड़ो। जिस रास्ते पर कंकड़ पत्थर नुकीले पड़े हुए हैं, एक वो रास्ता है, 5 किलोमीटर कम पड़ेगा, और एक रास्ता 5 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा। एकदम सपाट है, साफ सुथरा है कि मक्खी भी फिसल जाए। आप किस रास्ते से जाना पसंद करोगे? साफ रास्ते से। तो संत तो यही कहते हैं कि तुम साफ रास्ते पर चलो, फिर क्यों कंकड़ पत्थर के रास्ते पर बढ़ रहे हो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जोर से बोलो। हाँ, जल्दी नहीं आएगी समझ, पचेगी भी नहीं।
पारा होता ना, पारा है ना, नाम तो सुना होगा ना। पारा ना पचता है ना बचता है, फैलता, फैला हुआ, फैला तो फिर इकट्ठा हुआ। पारे को खाओ तो तुम्हारा पेट फाड़ देगा, कभी खाना धोखे से भी नहीं। गुस्सा भी आए तो और कुछ खा लेना, मिठाई। गुस्से में ज्यादा मिठाई खाना चाहिए, ताकत आएगी। तुम लोग क्या करते हो, गुस्से में दरवाजा बंद करके सो जाते हो, है ना। अब क्या करना, मिठाई खाना है मेरे भाई। क्या खाना है, कौन सी, इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, कौन सी मिठाई। सागर में जमुना प्रसाद एक नाम के कोई बिठिया थे, 3 बत्ती पर, स्थान का नाम है 3 बत्ती पर कोटा। जब मैं पढ़ता था तो चिरौंजी की बर्फी जरूर वहां पर एक दोना खाता था। उस जमाने में 10 रुपए की 15 रुपए की आती होगी एक दोना भर, है ना। कितने साल पुरानी बात है, 28 साल पुरानी बात है। कितने साल पुरानी, और हमारे मूल गुण कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, जोर से बोलो। सबको पता है। और आपके कितने हैं, 8, क्योंकि आप सिद्ध हो। आपके कितने हैं, जोर से बोलो। आज क्या है, 26 जनवरी। स्कूल में नारे लगाते थे ना, आज क्या है, 15 अगस्त। कौन सी मिठाई पसंद करते हो, धर्म की, अधर्म की, धर्म की, घर जाके अधर्म की ना। इन जुत विषयनी में जो प्रवेश, क्या करना है, बोलो जी, छोड़ना है। संसार के परिभ्रमण से बचना चाहते हो तो इन जुत विषयनी में ना प्रवृत्त, क्या करना है, इन जुत विषयनी में ना प्रवृत्त। पर सबसे बड़ी विडंबना तो हम लोगों के साथ ये है, मानते सबकी हैं पर करते मन की हो, तो कैसे उद्धार होगा आत्मा का, है ना। सार की बात यही है, बाकी सब तो विस्तार है। क्या विस्तार है, आत्मा को छोड़ के सारा विस्तार ही विस्तार है। इस विस्तार को किसने विस्तारा, पड़ोसी ने, बोलो, खुद ने, स्वयं। अब जब स्वयं ने विस्तारा है तो मोटिवेट कौन देगा अपने आप, खुद देगा ना। एक जिनवाणी तुमसे नहीं बोलेगी, सिद्धात्मा आपसे बोलने नहीं आएंगे, तुम इतने पापी हो। वो अपने जिस मुख से उन्होंने अरिहंत का नाम लिया है, वो तुम अज्ञानियों से कैसे बोलेगी। मौन है, इसलिए कोई प्रतिमा तुम्हारी मंदिर की बोलती हो तो बता दे, मैं भी सुबह आकर के बात कर लूं 4 बजे। बोलो, किसी को पता हो, बोलती है कि प्रतिमा, जिनवाणी नहीं बोलती, परमात्मा नहीं बोलते, पर परमात्मा बनने वाली आत्मा तो बोलती है। तो उनकी जिनवाणी को, उनकी मुख वाणी से तो सुनने में कोई पैसा लगते नहीं है, है ना। तो क्या करना है,
जा वाणी के ज्ञान से सूझे रोकारो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमरो। हे जिन वाणी भरती तोय जपो दिन जो ते